Okay guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel and share the video. क्योंकि it's a fight against Godi media. तो subscribe तो करना. Right now, the entire Godi media is actually trying really hard to build an image of the supreme leader. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. यही सब चल रहा है, लेकिन ये गोदी नंबर 5 नहीं है. गोदी नंबर 5 में हम एक अच्छे जर्नलिस्ट को दिखाएंगे जिसने सवाल पूछा. लेकिन इसी बीच पिछले हफ्ते चित्रा जी का बर्थडे, वही 40 अप्रैल वाली, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया. उनका आया और सेलिब्रेट हुआ. राक्षस हो गए राक्षस. और उनको याद तो करना चाहिए उनके बर्थडे पे कि मोदी की मुट्ठी में, मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना. और सच में शी वाज राइट. आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? एंड हाउ कैन वी मिस दैट वंडर? आप किसके प्रवक्ता है? नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था. मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है. राक्षस हो गए राक्षस. एंड हर हस्बैंड मिस्टर अतुल अग्रवाल मस्ट बी सेइंग दिस टू हर. तो छोड़िए, आप लोग इस्तीफा दीजिए. अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें आज के आज. कहने से टिप्पणी आ गई, कह दिया. अरे जो काम कर रहे हैं जमीन पे, हाँ, मुख्यमंत्री से बोलिए अपने इस्तीफा दें. हाई कोर्ट ही प्रदेश चला रहा है. समझ गए? आप नहीं समझ गए? यू हैव टू वॉच दिस. यहाँ पे गंगा नदी में लाशें बह रही है. लाशें. अस्पताल में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर नहीं है, और आपकी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी गाड़े नीचे बैठी है. यह माननीय नैनीताल हाईकोर्ट का कहना है. हर बात देश पर अगर कोई महामारी का संकट आता है तो सारी मतलब आंखें स्वास्थ्य मंत्री की तरफ होती है, और स्वास्थ्य मंत्री वो खड़े हुए हैं. वो मानने को तैयार नहीं कि कोई गलती है. वो हमेशा आते हैं और कुछ नंबर्स लाते हैं कि ये देखो नंबर सब ठीक है, वो देखो नंबर सब ठीक है, हम ज्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट सब गलत. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. हम जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. अभी भी हमारे लोग तकलीफ में हैं. Can you recall that picture of Dr. Harshvardhan with Baba Ramdev when they are saying Coronal is the best? जब मैं छोटी चोरी कर रहा, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता. मैं आपको एक बात बता दूं, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदा, ये बहुत प्राचीन चीज है हमारी, और सच में ये बहुत कारगर है. प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है. लेकिन ये कहना कि मैंने करवा दिया, वो अहंकार है जो बाबा जी करते हैं. 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया. आपको ये बोलना चाहिए कि प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू, आयुर्वेदा के थ्रू आप ठीक हो रहे हैं. मैंने भस्त्रिका, वो अहंकार है, और वही अहंकार चलता रहा. कोरोनल में 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया. इन्फेक्शन से बचने के लिए स्वासारी पियो, स्वासारी काढ़ा पी लो पंचकोल के साथ, स्वासारी लिक्विड ले लो, स्वासारी बटी ले लो, स्वासारी गोल्ड ले लो. आलू ले लो, कांदे ले लो. And still you can find Baba Ramdev selling his product on Godi media. ज्यादा किसी को दिक्कत है तो ये दिव्य धारा अपने घर में बना सकते हैं और इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा सकते हैं. मैंने श्वेता सिंह के साथ भी अपने कार्यक्रम में बोला था, जिसको नाक में. आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20 नवंबर 2020 में ये डेटा आया था कि कोरोनिल ने 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. और अभी भी बाबा जी कहते हैं कि हम बना रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत है. सही है. मतलब कितना बाबा जी क्या करोगे क्या? मुझे मिल तो जाए थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा. Okay, the most tragic news of last week. We saw dead bodies floating in Ganga River. And in UP, fresh reports have emerged of multiple bodies found buried in sand at 2 locations by the Ganga in Unnao district, just 40 kilometers from state capital Lucknow. It was really painful and heartbreaking. उसके बाद खबरें आई कि कोरोना जो है गांव तक पहुंच चुका है. खेड़ा गांव के प्रवीण की भाभी की तबीयत 20 अप्रैल को खराब हुई. RT-PCR निगेटिव होने के बावजूद बुखार बना रहा, लेकिन 2 मई को ऑक्सीजन 60 पर आ गई. ऊपर से मेरठ में बेड तक समय से नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई. सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यूपी से आ रही है कि हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारी चीजें आई. उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तकलीफ है इसकी. ऑक्सीजन सिलेंडर उठा कर भागते हैं. हमारे करीबन सफेद कपड़ा
People are also saying that UP became a COVID hell. उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। So now what is the responsibility of गोदी मीडिया? गोदी मीडिया ने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेज बिल्डिंग। देखो क्या न्यूज चला इस तारीख को। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की योगी सरकार के काम की तारीफ। टेस्टिंग के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर कैंपेन कार्यक्रम को WHO ने बताया बेहतरीन। पिछले साल भी यूपी सरकार के अभियान को मिली थी सराहना। Now see the गोदी मीडिया। कोविड-19 की तीसरी लहर से पहले प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू। एक्सपर्ट्स की राय के बाद बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए हर जिले में विशेष ICU बेड बनाने के निर्देश। And now see the reality। इसलिए कहता हूं कि आज के भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते हैं। इतनी बुरी हालत क्यों हुई यूपी में? क्योंकि सेकेंड वेव की तैयारी नहीं की गई थी। मीडिया का काम यह था कि सवाल पूछते रहते कि सेकेंड वेव के लिए आपने क्या तैयारी की है, लेकिन मीडिया क्या कर रहा था? क्या कर रही थी? मीडिया ये कर रहा था। टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। Now Godi media is not uttering a single word against him. Why? दलाल। It's not enough. Godi media is doing their job with so much of honesty and वफादारी। I mean, फिलीपींस के एक न्यूज़पेपर में छपा है कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आज तक। And just listen to Mr. Saeed Ansari. Again, I think he is. Yes. महाराष्ट्र में कोरोना के 46,781 नए मामले, 816 की मौत। नहीं, एक मिनट, इसमें क्या गलती की है वो मैं बताता हूँ। बड़ी मेजर गलती है, लेकिन पहले भाई ने कोरोना को ही सस्पेंड कर दिया था IPL की जगह, याद है वो? कोरोना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बिफोर दैट, इफ यू रिमेंबर दैट हमला, मेंदू थे जिनकी कार पर हमला हुआ है। सस्ते नशे चल रहे हैं, मतलब भाई साहब के 13 मई की ये रिपोर्ट है, ठीक है। 46,000 केसेस आए मुंबई में, ये जो कहना चाह रहे हैं, और 816 डेथ। ओके, यूपी में उसी दिन 18,000 केसेस आए एंड 329 डेथ। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामलों की पुष्टि हुई। 18,000 केसेस इन यूपी। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो। यूपी में 125 नए मरीज, 329 की मौत। Wow, he is having some high quality weed and it's hitting there. Where? There. जिनकी कार पर हमला हुआ है। यूपी में 125 नए मरीज, 329 की मौत। Okay, as I told you, after 2005, we did not ask for any foreign help. उसके बाद हम लोग दूसरी कंट्रीज की मदद करते थे, राहत सामग्री भेजा करते थे, ठीक है। आज हम इस सिचुएशन में आए, लेकिन कुछ लोग मोदी विरोध में इंटरनेशनल एजेंडा चलाने में जुटे हुए हैं। इंटरनेशनल एजेंडा चला रहे हैं। These floating dead bodies in Ganga River, it's not an international agenda, it's a pain of people. सच्चाई क्या है? क्या दुनिया को नरेंद्र मोदी पर यकीन है? आज हम आपको इस सवाल का सही जवाब देंगे। नहीं, हम सवाल का सही जवाब देते हैं। क्या हो रहा है? द लांसेट, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम, यहां पे सब हमारे देश के बारे में ही बात कर रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सच्चाई क्या है? क्या दुनिया को नरेंद्र मोदी पर यकीन है? नहीं। आज हम आपको इस सवाल का सही जवाब देंगे। Now Godi media is saying, see how much help we are getting because of Mr. Modi. No, it's a protocol. फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया अगर भारत के सपोर्ट में आगे आई है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह वर्ल्ड लीडर के साथ मोदी के करीबी रिश्ते और भारत के साथ वैश्विक स्तर पर दुनिया के पारस्परिक संबंध है। अबे गोदी मीडिया वालों, ये पूछो कि इतनी बुरी हालत क्यों हुई कि हमें बाहर से मदद मांगनी पड़ गई। ये नहीं पूछेंगे, कहेंगे देखो मदद आ रही है। Shame on such people. And now the Godi number 1. Guys, one tweet of a chief minister. आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। एंड इंटायर गोदी मीडिया वाज लाइक, बाप पे मत जाना मनोज तिवारी। और यहाँ इतने सारे मनोज तिवारी, याद है वो डॉली बिंद्रा? चिल्लाओ नहीं, किसी के बाप नहीं बोल रहा, समझे क्या? मतलब इस ट्वीट के बाद जो आग लगी है गोदी मीडिया के तन बदन में, वो मतलब लौटने लगे। सबसे पहले तो आ गया ये BND।
BND बोल रहा है it's sad. So the crux of the tweet is you can say whatever you want to say to BND, but don't say anything to him. नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ क्या प्यार का रिश्ता है? ऐसा क्या है मतलब? खैर छोड़ो, नविका, you know, a motorbike called her कचरा and all this. जो कचरा आप चुनकर लाइए। गजब बेइज्जती है। वफादारी आप देखो, आपने सुना होगा मोदी जी की आंधी की परीक्षा मत लो, सवाल मत पूछो, बेचारे कितना करेंगे। Narendra Modi had to do an Agni Pariksha every single day, thrice a day to prove that he is working for every single Indian. And then Chitra Tripathi ji came and she was like, don't say like this, please, come on. चित्रा जी बोल रही है ठीक नहीं है। नेशन रियली वांट्स टू नो, अतुल अग्रवाल जी घर पे कुछ समझाते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए उनको, राक्षस बन गए हैं, राक्षस हो गए हैं, राक्षस। I mean, it's so hard to believe after such disaster they are still defending the government. दलाल, चाहे कुछ हो जाए, ये गोदी मीडिया नहीं सुधरेगा। अपना ध्यान रखना दोस्तों, सेकेंड वेव का पीक आना बाकी है, थर्ड वेव भी आएगी। सो हेल्प ईच अदर। जय हिंद। बिना टेस्टिंग के लोगों की जाने जा रही है। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। एंड इट्स अबाउट द हाई कोर्ट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट। 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट पर सख्त टिप्पणी की। कहा, यह अब एक खुला सच है कि प्रदेश सरकार 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर, इसकी निगरानी को लेकर लापरवाह हो गई थी। जो सवाल उठा रहा है, बोल रहा है कि तैयारी नहीं है, लोग बोल रहे हैं अरे आप ऐसे कैसे बोलो तैयारी नहीं है? पूरी तैयारी है। आप लगता है देश हित में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे थे? अभी भी आप उनका इंटरव्यू लोगे तो बोलेंगे सब बढ़िया ही चल रहा है। फॉर लास्ट 7 days 180 districts in the country have not seen a single new case. किसी चीज की कोई कमी नहीं है देश में। सेंट्रल विस्टा, द बिग बज राइट नाउ। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। जैसे वो हम पहले शहंशाह होते थे ना, बादशाह, कि ये मुजस्समा बनाएंगे हम, ऐसे तो नहीं। भाइयों बहनों, पर ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े बुत बन रहे हैं, स्टैच्यूज बन रहे हैं, जनता भूखी प्यासी ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, ऐसा कुछ सीन हो गया है। अभी तो हेल्थ केयर में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के देशवासियों का जान बचाने में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, मोदी जी की प्राथमिकता होनी चाहिए।